हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। आज मैं आपको झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल कोर्ट के वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। सिविल कोर्ट किस इसमें आपका हर डिस्ट्रिक्ट से आपका सिविल कोर्ट का वैकेंसी आ चुका है, जिसे आप ऑनलाइन नहीं भर सकते। ये वैकेंसी आपके लिए ऑफलाइन निकाला गया है, जिसे आप प्रिंट आउट निकाल करके फॉर्म ले करके, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप फॉर्म प्रिंट आउट निकालिएगा डायरेक्ट उसी फॉर्म में मत भरिएगा, उसे अपने हाथों से लिख लेने के बाद ही फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म जो है अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं कुछ जिलों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं कि सिविल कोर्ट के वैकेंसी को कैसे आप भरिएगा और क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कितने सीटें हैं कितने जिलों में। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं सिविल कोर्ट रांची के बारे में। सिविल कोर्ट रांची झारखंड, सिविल कोर्ट रांची झारखंड, विज्ञापन संख्या 1/2023, रिक्रूटमेंट सिविल 4th एम्प्लॉय ग्रेड। यह जो वैकेंसी सिविल कोर्ट का निकला है 4th ग्रेड का निकला हुआ है। ये देखिए, व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट, इसमें निम्नलिखित पदों की नियुक्ति निकाली गई है। इसमें आपका पद नेम दिया हुआ प्यून आदेशपाल, प्यून आदेशपाल का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें आपका जो सीट है सभी आरक्षण के अनुसार दिया गया है। रांची का जो सीट है प्यून में सामान्य के लिए 2 और SC ST आपका अनुसूचित जाति के लिए 0 है, और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। पिछड़ा वर्ग इसमें 0, इसको कोई नहीं भर सकता पिछड़ा वर्ग के रांची मतलब सिविल कोर्ट के लिए, और EWS के लिए भी नहीं। यानी कुल प्यून में 5 पद हैं। दूसरा माली में भी आपका सिर्फ जनरल के लिए 1 सीटें दी गई हैं, और किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी कुल पद जो है 1 हैं। व्यवहार न्यायालय रांची, वाणिज्यिक न्यायालय कमर्शियल कोर्ट, पद नेम प्यून आदेशपाल 2, सामान्य के लिए 1 और SC के लिए भी 1, यानी टोटल 2। चालक के लिए इसमें ड्राइवर का भी सीट आया हुआ, जिसमें सामान्य के लिए 1 और कुल और किसी भी कैटेगरी के लिए चालक का पद नहीं रांची में, कुल 1। अब व्यवहार न्यायालय रांची, ग्राम न्यायालय मांड्रा एवं बुंडू में लिए सीटें आरक्षित की गई है। वहां के लिए जो है प्यून आदेशपाल के लिए 4 और चालक के लिए 2, और रात्रि प्रहरी यानी नाइट गार्ड के लिए भी 2 सीटें आरक्षित की गई है। तो आप जब इस फॉर्म को भरिएगा तो ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को पढ़ ले पहले, उसके बाद उस फॉर्म के फॉर्मेट को देखिए। इसके फॉर्म के फॉर्मेट पे हम आते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है आपका प्यून के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, और भर्ती का जो तरीका है स्क्रीनिंग टेस्ट एवं इंटरव्यू के द्वारा लिया जाएगा। और प्यून के लिए जो पेमेंट है 18,000 से लेकर 56,900 तक, यानी लेवल 1 का पेमेंट ग्रेड रहेगा। नंबर 2, नाइट गार्ड के लिए भी पेमेंट जो है 18 से लेके 56,900 की है, और इसमें जो है आपका एजुकेशन है 10वीं उत्तीर्ण एवं समकक्ष या 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए नाइट गार्ड का ड्यूटी में, तभी आपको नाइट गार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो भर्ती का तरीका है वह उपयुक्त हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के द्वारा इसे लिया जाएगा। माली के लिए भी सेम पेमेंट दिया गया है। इसके लिए भी योग्यता 10वीं पास होना चाहिए या समकक्ष इस वर्ष में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कहता है कि 10वीं पास में होना चाहिए और 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए माली का। और इसका भी जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा लिया जाएगा। ड्राइवर के लिए पेमेंट जो है इसमें ज्यादा ड्राइवर के लिए ग्रुप C ग्रेड का है। इसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक का पेमेंट दिया गया है, और इसकी एजुकेशन लेवल जो है आपका 10th पास होना चाहिए, और साथ में LMV लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइविंग रूल के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, और ड्राइविंग रूल के अनुसार आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। उम्मीदवार इस फॉर्म के लिए भरने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र यानी कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए, एवं किसी भी आपराधिक आचरण वाले किसी सामान्य मामला वाले व्यक्ति या विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक पत्नी ना हो, ऐसी स्थिति में आप फॉर्म भरने के लिए अयोग्य हैं। SC ST और SC के लिए पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग
एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस हेतु झारखंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। अगर यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो आप अपना जाति, आवासीय, विकलांग है तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना के सब रेडी रखें, या नहीं है तो बना ले। छठा नियम, सरकारी नियम के अनुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। उपरोक्त पदों को उम्मीदवार की उम्र सीमा भी इसको देख लीजिए। उम्र सीमा जो है 1/8/2022 से कम 18 वर्ष, यानी 1/8/2022 को आपका उम्र जो 18 वर्ष हो जाना चाहिए, तथा अधिकतम उम्र जो है 35 वर्ष की निश्चित की गई है, तथा पिछड़े एवं अन्य जाति के लिए अधिकतम से 37 वर्ष है, अब महिलाओं के लिए 38 वर्ष है और SC/ST के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अपनी उम्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र स्व हस्ताक्षरित करके एवं आरक्षित वर्ग के आवेदन आरक्षण के संबंधी प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। तो इसको भरने का नियम क्या है कि आप इस फॉर्म को निकाल लें प्रिंट आउट, और सबसे पहले एक व्हाइट पेज लें और उस पेज में सारे फॉर्म, जैसे फॉर्म है उस फॉर्म को लिख लें और उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस, सारे चीज स्व हस्ताक्षरित ही लिखा होना चाहिए। टाइपिंग के द्वारा प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए, इसे अयोग्य माना जाएगा। और आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जाति, आवासी है, सबको सब में नीचे अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड करके उसको पिन अप करके आप डाक के द्वारा आप इसे भेज सकते हैं। और इसके विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झारखंड रांची का फॉर्म को डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बता देता हूं। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से भी वैकेंसी आई, इसमें भी प्यून, चालक सारे वही सेम पद ही रहेंगे। इस फॉर्म को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका हजारीबाग का विज्ञापन है। हजारीबाग में भी चालक के लिए 4 सीटें हैं, प्यून के लिए 93 सीटें हैं, दफ्तरी के लिए 3 है, माली के लिए 1 है, स्वीपर के लिए 1 है। इसमें भी आरक्षण के आधार पर सीटें निश्चित की गई हैं, जिसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट सिविल कोर्ट हजारीबाग में जाकर के देख सकते हैं। और इसमें भी शैक्षणिक योग्यता सेम वही है जो आपको मैंने रांची के बारे में बताया था, और पेमेंट भी जो है आपका सेम ही रहेगा। उम्मीदवार के द्वारा जितना भी सब फॉर्म भरिएगा वह स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए, और इसे आप 28 फरवरी 2023 के अंदर इसे डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रातः 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। हजारीबाग का फॉर्म का जो लास्ट डेट है आपका 28 फरवरी 2023 तक निश्चित की गई है। इसे आप अपने फॉर्म से सारे भर लें और फिलअप करके स्पीड पोस्ट, डाक पोस्ट या उसके कार्यालय में जाकर के सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत होने के बाद और 28 तारीख के बाद आपका ये पोस्ट जो है भेजिएगा बाय पोस्ट। अगर नहीं पहुंचता 28 तारीख के बाद तो आपका अस्वीकृत कर दिया जाएगा आवेदन। आवेदन प्रपत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट फोटो तथा आवेदन के साथ आप जो भी आवेदन भरिएगा उसमें आप अपना मैट्रिक मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट को स्थापित करके उसके पीछे पिनअप कर दें, और साथ में 3 अद्यतन पासपोर्ट, मतलब हाल का ही 3 फोटो पासपोर्ट भी भेजना होगा साथ में। इस आवेदन पत्र का दूसरा प्रवेश पत्र सटा होना चाहिए एवं तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए, एवं स्व पता लिखित लिफाफा, और लिफाफा का जो साइज है 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा होना चाहिए, आवेदन के साथ संलग्न हो। और कहता है दूसरे प्रपत्र पर तीसरे अतिरिक्त स्व लिखा पता, और एक जो लिफाफा है आप उसको उस पर अपना एड्रेस और 40 रुपये का डाक टिकट लगाकर बड़े लिफाफा में भर दें, ताकि जब आपका फॉर्म वहां पहुंच जाए तो आपको जो सूचना देगा तो आपका स्वलिखित लिफाफा के अंदर ही सारा एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट भेज सकता है। महत्वपूर्ण निर्देश, आवेदन पत्र के प्रपत्र क ख घ
इसमें आवेदन पत्र जो आपका हजारीबाग का निकला है वह क एवं ख के प्रारूप के पन्नों के आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र के अनुरूप हिंदी में भरे होना चाहिए और स्वहस्तलिखित होना चाहिए। आवेदक प्रपत्र किसी तरह का टाइप प्रिंट नहीं होना चाहिए और कंडिका 4 और 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदन पत्र स्वयं भरें। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के वेबसाइट districtcourt.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ ले तभी इस आवेदन को भरें। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र में केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो आप आवेदन कीजिएगा वो एक आवेदन पत्र के द्वारा सिर्फ एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर माली भर रहे तो माली भरिए, चालक भर रहे तो चालक भरिए, आदेशपाल भर रहे तो आदेशपाल का एक ही पत्र एक बार में भरना होगा। ये नहीं कि एक बार में 3-4 फॉर्म एक साथ अटैच कर सकते हैं। उपरोक्त वांछित सूचना किसी प्रकार का अपूर्ण होने पर, किसी तरह का अगर अपूर्ण फॉर्म भरे हैं तो अस्वीकृत माना जाएगा। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान तिथि अंकित होगा उसके दर्शाए गए पते पर भेज दिया जाएगा और जो एडमिट कार्ड इशू करेगा वो उसके स्वलिखित एड्रेस पर डाक के द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसमें आप 40 रुपए का लिफाफा टिकट चिपका करके डालते हैं। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी रूप में प्रभावित होने का प्रयास हो उसकी अयोग्य मानी जाएगी। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पत्र का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस लिफाफे पर किस पद के लिए भर रहे हैं, उसके विज्ञापन संख्या क्या है, कौन सा पद है, उसे साफ बड़े बड़े अक्षरों पर लिखें। वर्तमान विज्ञापन किसी प्रकार का संशोधन निस्तीकरण का अधिकार के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मांग दे नहीं होगा। कहता है कि आप जो एग्जाम देने जाइएगा तो उस पर किसी प्रकार का खर्चा आपको झारखंड सरकार या डिस्ट्रिक्ट सरकार आपको नहीं वहन करेगी। आप अपना साक्षात्कार के लिए वाहन खर्चा और अतिरिक्त जो भी खर्चा होगा खाने पीने रहने उसको स्वयं वहन करना होगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। कहता जो भी पद दिया गया उसमें संख्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने इच्छानुसार घटा या बढ़ा भी सकती है। आवेदन पत्र के भेजने के देखिए, आप जब हजारीबाग के सिविल कोर्ट का फॉर्म भरिएगा तो इसका एड्रेस आपको नीचे लिखा हुआ, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। तो व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में बाय पोस्ट में आप लिफाफा में इस तरह का लिख दे सेवा में, और पिन कोड भी जरूर लिखें। ये था हजारीबाग का फॉर्म। अब देखिए हजारीबाग का आवेदन पत्र किस तरह लिखा हुआ है। पहला जो है स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र, निम्नलिखित प्रपत्र निबंधित डाक के द्वारा हाथ द्वारा भेजे। कहता ये जो फॉर्म है डायरेक्ट इस पे लिख कर इसका नेम मत भरिएगा, इसको प्रिंट आउट निकाल लें और एक बड़े से सादे पेज में अपने हाथ से इस आवेदन का प्रारूप टाइप लिखें और लिखने के बाद ही इस फॉर्म को भरें। नंबर 1 में कहता आवेदक का नाम, इसमें आवेदक का नाम पहले हिंदी में लिखें, दूसरे में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, फिर पिता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर तिथि, आपकी आयु कितनी हो रही है उसका पूरा डेट लिखना होगा। अस्थायी पता का पिन कोड, जो भी आप पता लिखिएगा उसमें पिन कोड लिखना अनिवार्य है। यानी आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, 2 एड्रेस है जो आपको सब भरे। मोबाइल नंबर भी भरना अनिवार्य है। ईमेल आईडी भी डालें। राष्ट्रीयता में आप भारतीय लिख दें। यहाँ पर मैट्रिक कौन सा बोर्ड से दिए हैं, किस बार उत्तीर्ण किए, कितना % लाए और कौन सा वर्ग श्रेणी मतलब डिवीजन यहाँ पर लिखेगा। इंटर में अगर जितने तरह क्वालिफिकेशन है सब क्वालिफिकेशन का इस फॉर्म को बढ़िया से भर ले अपने हाथों के द्वारा। यदि आपके पास कोई विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न है तो यहाँ पर लिख दें। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति 12 नंबर जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं तो यदि प्रमाण पत्र संलग्न करें, अगर है तो यहाँ पर आप इसको लिख लें। जनरल है तो जनरल लिखिए, ईडब्ल्यूएस लिख लें, लेकिन इसके साथ आपको प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना अनिवार्य है। लिंग यानी आप मेल है या फीमेल है। क्या निःशक्तता यहाँ पर हैंडीकैप्ड के बारे में लिखें, है तो हाँ लिखें, नहीं है तो ना लिखें। अगर है तो साथ में आपको इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान या कार्य में काम करते हैं। कहता है कि आप अगर किसी संस्था में अगर काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा, और है तो किस विभाग के हैं, पद क्या है, ये सब लिखना जरूर है। अब एक घोषणा पत्र है, नीचे आपका जगह का दिनांक लिख दें, स्थान लिख दें और यहाँ आवेदक अपना साइन कर देंगे। अब आते हैं प्रपत्र ख 2 व्यवहार न्यायालय
व्यवहार न्यायालय में आप यहाँ पर खाली जगह छोड़ा हुआ जहां लिखेगा, अगर हजारीबाग भर रहे तो हजारीबाग लिखे, धनबाद भर रहे तो धनबाद ही लिखेंगे। क्रम संख्या कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाने वाला, ये देखिए, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पत्राचार पता, और ये साक्षात्कार का स्थान केंद्र कि आप इंटरव्यू आपका कहाँ दिया जाएगा, एक कार्यालय द्वारा आपको भरा जाएगा। कुछ चीजें जो है अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, कुछ जो है आपका सिविल कोर्ट के द्वारा भरा जाएगा। साक्षात्कार की तिथि, ये सब आपको वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा भर के आपको लिफाफे द्वारा भेजा जाएगा। ये था हजारीबाग के लिए। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट धनबाद। यहाँ के विज्ञापन के बारे में भी आपको बता देता हूं। ये जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का फॉर्म निकला है दोस्त। अब देखिए धनबाद में भी जो है कुल सीटें 14 है। जनरल के लिए जो सीटें हैं 14 आरक्षित की गई है। टोटल 32 सीटें हैं आपका चपरासी के लिए, चतुर्थ वर्गीय पद के लिए। एससी के लिए 2, एसटी के लिए कुछ भी नहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 9, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं की है। धनबाद जिला में टोटल 32 सीटें आरक्षित की गई हैं। और ड्राइवर के लिए, सामान्य के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी सीटें आरक्षित नहीं की है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यानी ड्राइवर पद के लिए कुल जो है 4 पदें आरक्षित की गई है। शैक्षणिक योग्यता, इसमें भी वही शैक्षणिक योग्यता रहेगा जो मैंने सब रामगढ़ हजारीबाग के लिए बारे में बताए थे। एक बार फिर सबको बताता हूं धनबाद के लिए छात्रों के लिए कि चपरासी ट्रेजरी के लिए जो है आपका मैट्रिक पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। और ये जो है इंटरव्यू, साक्षात्कार एवं स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा आपका चयन किया जाएगा। और इसमें जो पेमेंट जो है 18,000 से लेकर 56,900 तक दिया जाएगा। दफ्तरी के लिए भी पेमेंट सेम है। इसके लिए भी मैट्रिक होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसे भी जो है आपका साक्षात्कार और दक्षता कौशल के द्वारा लिया जाएगा। माली या फ्रांसर के लिए, इसके फ्रेशर के लिए भी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, लेकिन साथ में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए। ड्राइवर के लिए भी पेमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये सी ग्रेड का वैकेंसी है और बाकी सब डी है। इसमें 19,900 से लेकर 30,200 तक दिया गया है। ये लेवल 2 के लिए इसका पेमेंट जो है लेवल 2 के अनुसार होता है। मैट्रिकुलेशन और साथ में आपका LMV लाइसेंस होना अनिवार्य है। ड्राइविंग रूल के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये भी सब उसी सब के अनुसार कैटेगरी है। उम्र जो है आपका 18 साल से लेकर के 35 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए, और OBC के लिए 37 वर्ष और SC ST के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के द्वारा जो फॉर्म आप तो लिखित लिफाफे में ही अपने हाथों से लिख के ही फॉर्मेट बनाएं। ये नहीं कि प्रिंट आउट निकाले उसी में भर दें। उसे अपने हाथों से स्वयं फॉर्म को तैयार करें और सब उसको फिलअप करें। और इसको जो है दिनांक 3 मार्च 2023 तक निबंधित डाक या स्पीड के द्वारा आप उसके कार्यालय में जमा करा सकते हैं। यानी धनबाद का फॉर्म भर, सिविल कोर्ट का धनबाद का अंतिम तारीख जो है 3 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के साथ 3 कहता जो भी आप फॉर्म भरिएगा धनबाद का, उसमें आप अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आधार और साथ में हाल का ही 3 पासपोर्ट साइज का फोटो भरें। और एक लिफाफा पर जिसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ एड्रेस होना चाहिए, सेल्फ लिखा हुआ एड्रेस होना चाहिए और उसका साइज 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसपे 40 रुपए का डाक टिकट लिखा होना चाहिए। ये सब सारे डॉक्यूमेंट को एक बड़े से लिफाफा में डाल करके धनबाद के सिविल कोर्ट के एड्रेस पर बाय पोस्ट भेज दें या खुद जाके वहां जमा कर दें। अब देखिए धनबाद का फॉर्म का प्रारूप आपका इस तरह है। विज्ञापित संख्या इसमें लिखें, नाम लिखें, एड्रेस लिखें, सारा चीज को इसको बढ़िया से इसको भर लें और इसे भेज दें। तो फ्रेंड, ये था मैंने झारखंड के
सभी जिलों से सिविल कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपका पोस्ट जो है प्यून का है, ड्राइवर का है, माली का है, ये सब सारे पोस्ट हैं। इसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके फॉर्म को डाउनलोड करके अपने हाथों से लिख करके इस फॉर्म को भर दें। ये था झारखंड के हर जिलों से। और इस फॉर्म पर ध्यान दीजिएगा कि अपने हाथों से लिखें, और लिखने के बाद सब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसके साथ लगाएं और 3 हाल का ही पासपोर्ट साइज का फोटो इसके साथ जरूर संलग्न करें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने आपके झारखंड के जितने सिविल कोड थे लगभग बारे में बता दी हैं, और इसके अभी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके इसके फॉर्म को डाउनलोड करके भर के दे सकते हैं। और किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो तुपचाची में हमारा साइबर कैफे है, वेद प्रकाश साइबर है, जहां पर आकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।